नमस्कार। बिहार में खेला हो गया, लेकिन बिहार है कि खेला होने नहीं दे रहा और हर दिन ऐसा लगता है कि कोई नया खेला होगा क्या? क्योंकि बंगाल वाला खेला का शब्द, खेला होबो, यूपी आया, फिर अब बिहार में है और बहुत तेजी से चल रहा है। ऑपरेशन लोटस समझते हैं? ऑपरेशन लोटस कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, कभी झारखंड में और फिर बिहार में। लेकिन बिहार में ऑपरेशन अभी पूरा हुआ नहीं है। इसके पीछे बहुत पेचीदा खेल चल रहा है। आज की वीडियो में एक-एक करके उस खेल को समझने की कोशिश करेंगे। किस-किस जगह पर क्या-क्या गुंजाइश है? नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन है? जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का खेला क्या है? और तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? आज इस पूरी वीडियो में एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किस दिशा में कैसे खेला होने जा रहा है। तो स्वागत है आप सबका 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। बिहार में पिछले दिनों आपने देखा होगा, सुना होगा और अब तक खूब जानकारी आपको मिली होगी कि जो एक अकेला सब पर भारी अब की बार 400 पार। मैं क्यों बार-बार ये याद दिला रहा हूँ? ये इसलिए याद दिला रहा हूँ कि उनकी मीडिया और उनके लोग कहते हैं कि वो तो अब एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और मंदिर जब से बन गया है 22 जनवरी के बाद से तो कोई लड़ाई में ही नहीं है। एकदम एक तरफा बीजेपी जीत रही है। तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को जनता को कैसे समझाएं कि अगर अकेले ही जीत रहे थे तो नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी और नीतीश कुमार को क्यों ले आए? क्यों झारखंड में सरकार गिराना चाह रहे हैं? अगर हेमंत सोरेन ने विधायकों को गिनवा दिया, राज्यपाल ने वहां पर शपथ क्यों नहीं दिलवाई? क्यों वहां भी खेला करना चाह रहे थे कि सरकार गिर जाए और वहां भी बीजेपी की सरकार बन जाए? इसका मतलब एक अकेला सब पर भारी नहीं है। एक तो ये बात है, स्पष्ट है। बहुत तरह की परेशानी है, बहुत तरह की मुश्किलें हैं। ईडी, सीबीआई हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर रही है, अरविंद केजरीवाल के घर रोज नोटिस दे रही है, बहुत कुछ चल रहा है। एक तो ये पक्ष है इसका, तो एक अकेला सब पर भारी नहीं है। अब दूसरी बात, बिहार में उसको जरूरत पड़ी, उसने नीतीश कुमार को अपनी तरफ मिला लिया। बेचारे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो केसी त्यागी हों, चाहे नीतीश कुमार हो, बाकी लोग हों। कांग्रेस गलत कर रही थी, उसका मन नहीं था मिलकर लड़ने का। अब कांग्रेस कर रही है, आपका भरोसा नहीं था, इसीलिए तो हम सोच रहे थे कि आपको क्या करेंगे आप तय नहीं है। अब दोनों का क्या जवाब देंगे आप? मान लीजिए कांग्रेस अगर नहीं बीजेपी से लड़ रही है तो हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इस तरह का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं। और नीतीश कुमार के फंसने की वजह भी यह है कि भाई आप तो पूरे देश के लोगों को एकजुट कर रहे थे। क्यों एकजुट आपने किया? बीजेपी को हराओ, 24 में इनको सरकार से हटाओ। इतना बड़ा काम आपने किया बीजेपी को हटाने के लिए। पूरे देश में 1 साल लोगों को गोलबंद किया। बैठक पहली हुई बिहार में, सबको जोड़ा और उसी बीजेपी के साथ जाने को मजबूर हो गए जिसको हटाने के लिए लोगों को गोलबंद कर रहे थे। राजनीति में इस तरह की समस्याएं इतनी मुश्किल पैदा करती हैं कि वोटर आपसे सवाल पूछेगा। नीतीश कुमार यहां फंसे हुए हैं। उनके लोग अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इस बात का जवाब जनता में कैसे दें। वहीं नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है जीतन राम मांझी ने, चिराग पासवान ने। तो पहले चिराग पासवान पर बात करते हैं, फिर आएंगे जीतन राम मांझी पर और फिर आएंगे तेजस्वी यादव क्या रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि हो सकता है बिहार में फ्लोर टेस्ट की नौबत आ जाए, हो सकता है बिहार में कुछ समीकरण बदल जाए। तो शुरू करते हैं जीतन राम मांझी के पहले चिराग पासवान से। चिराग पासवान याद है आपको? बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान के पुत्र हैं। और जैसे ही रामविलास पासवान गुजरे, वो एक सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा, बड़े अ, तेज तर्रार योद्धा की तरह रामविलास पासवान ने भारत की राजनीति में दस्तक दी। वंचित, शोषित, सामाजिक न्याय और समाजवाद की जमीन पर यह कहने की कोशिश की कि कैसे वंचित, शोषित लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी।
गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, क्या नारे लगते थे। बिहार के हाजीपुर से लेकर के तमाम जगहों तक रामविलास पासवान ने समाजवादी आंदोलन और सामाजिक न्याय आंदोलन की जमीन रची। लालू प्रसाद के साथ काम किया, फिर उनके खिलाफ भी काम किया, और फिर एनडीए में चले गए, कांग्रेस में भी चले गए, हर तरफ रहे। और जैसे ही वो गुजरे, उनकी पार्टी ही दो फाड़ कर दी बीजेपी ने की है बाकायदे, क्योंकि दोनों बीजेपी के साथ हैं। तो भाई जो थे उनके, यानी चिराग पासवान के चचा, वह भी पशुपति नाथ पारस, तो वो भी बीजेपी के साथ है, और चिराग पासवान भी बीजेपी के साथ है। 2020 के चुनाव में यहीं से खेल शुरू किया था बीजेपी ने। बड़ा अपमान करके उनका घर खाली कराया। रामविलास पासवान की तमाम तस्वीरें सड़क पर पड़ी थी, बहुत तरह की मुश्किलें थी। और इसके बीच में जब उन्होंने यह किया कि रामविलास पासवान के अपमान के साथ उन्होंने चिराग पासवान को अपनी तरफ मिला लिया, और चिराग पासवान को हनुमान बनाकर 2022 के विधानसभा चुनाव में बिहार में उतार दिया। खेल समझिए कैसा, बीजेपी ने खेला कैसा खेल। एनडीए में शामिल हैं बीजेपी के साथ खुद नीतीश कुमार, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी एनडीए में शामिल हैं चिराग पासवान, और वह भी गठबंधन के शामिल है दिल्ली में और बिहार में अलग है। और हर जगह पर चिराग पासवान को खड़ा किया गया नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने के लिए। तो आधा खेल नीतीश कुमार का चिराग पासवान बिगाड़ चुके हैं। किसके कहने पर? बीजेपी के कहने पर। बीजेपी के कहने पर चिराग पासवान ने हर उस जगह पर अपने उम्मीदवार उतारे, और उसके साथ ही हर जगह भाषण में सबसे ज्यादा हमला किसके ऊपर किया? बीजेपी के ऊपर नहीं, आरजेडी के ऊपर नहीं, जेडीयू के ऊपर, यानी नीतीश कुमार के ऊपर। और नीतीश कुमार के ऊपर हमला करते वक्त चिराग पासवान ये कहते रहे कि हम तो नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। वही जो हमला हुआ था उसे नीतीश कुमार भी कायदे से भुला नहीं सके, चिराग पासवान भी भुला नहीं सके, और बीजेपी दोनों को भुलाने नहीं दे रही। तो चिराग पासवान जैसे शपथ ग्रहण होना था तब भी परेशान हुए, परेशान किया उन्होंने। जेपी नड्डा दिल्ली बुलाए, दिल्ली से अपने साथ फ्लाइट में लेकर चिराग पासवान को पटना गए, वहां से शपथ ग्रहण में ले गए, वहां से नीतीश कुमार का पैर छूने के लिए भी इशारा किया, और चिराग पासवान को झुका करके उसके साथ ले आए। लेकिन ऐसा लगा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं दिल से माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने उनकी पार्टी तोड़ने, खत्म करने का मुहरा बनाया। आज उसी चिराग पासवान को बीजेपी आगे करके, बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के ऊपर एक तरह की बंदिश बनाई जाए, नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया जाए। नीतीश कुमार इस दबाव में रहेंगे तो बीजेपी के हाथ में रहेंगे, और बीजेपी जैसे चाहेगी बिहार सरकार को चलाएगी, और नीतीश कुमार को इतना कमजोर कर दे कि 2024 में वो जो है लेकर के सीटों का बंटवारा कम करें, सीट कम लें इंडिया इंडिया अलायंस के साथ। नीतीश कुमार की इस रणनीति को कि बिहार में 16 पर तो जेडीयू है ही, वो उनके साथ खड़ी रहेगी, और बीजेपी चाहेगी कि 16 सीटें उनको न दे, क्योंकि जहां पर बीजेपी मजबूत है वहां नीतीश कुमार को कमजोर करेगी। और दूसरी तरफ ये जो पूरी लड़ाई है, पूरा का पूरा खेल है, वो चिराग पासवान के यहां अभी भी खेला जा रहा है। चिराग पासवान चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सामने बूथ कड़ी के रूप में कैसे उनको खड़ा किया जा सके। दूसरी तरफ जो जीतन राम मांझी हैं, उन्होंने खेल बिगाड़ा। जीतन राम मांझी आज एक बयान दिए, और बयान कल का है। जैसे ही सत्ता बदल रही थी, जैसे ही नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे थे, उसी समय आरजेडी की तरफ से एक प्रस्ताव जीतन राम मांझी के लिए भेजा गया, और वो प्रस्ताव ये था, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर ले और मुख्यमंत्री बन जाए। जीतन राम मांझी ने वो स्वीकार नहीं किया, नरेंद्र मोदी का दबाव, और उस दबाव में उन्होंने एनडीए की तरफ ही जाना कबूल किया। जीतन राम मांझी एनडीए के ही हिस्सेदार हैं, वो एनडीए में शामिल हैं, और एनडीए में ही शामिल रहे।
कोशिश की थी आरजेडी ने कि 4 एमएलए जो उनके हैं, उनको लेकर के जीतन राम मांझी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट के अलायंस के साथ इधर आ जाएं और हम उनको मुख्यमंत्री पद दे देंगे। ये प्रस्ताव आया, मीडिया में खूब चला। इसको उन्होंने ठुकराया। ठुकराया किस शर्त पर? नित्यानंद राय आधी रात को उनके घर गए, बीजेपी के बड़े नेताओं ने फोन पर बात किया और कहा देखिए मुख्यमंत्री पद तो कुर्सी कुमार नहीं छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने के साथ यह प्रक्रिया आगे बढ़ी बार्गेनिंग की, तो यह तय हुआ कि 2 मंत्री हम कोटे से, यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है उससे 2 मंत्री चुने जाएंगे एनडीए और जेडीयू के गठबंधन की सरकार में। वो 2 मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के होंगे। बाद में पता चला कि एक ही मंत्री बनाया गया। जीतन राम मांझी मीडिया में बयान दे देते हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है। अच्छा, तो आपको नहीं पता था कि धोखा उस तरफ जो इतने लोग हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लोग नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में ऐसी बिसात बिछाई है कि धोखा क्या होता है राजनीति में यह परिभाषा ही नहीं तय हो पा रही है। एक बार तय होती है तब तक उसका उदाहरण बदल देते हैं नीतीश कुमार, फिर उस पर परिभाषा तय होती है, फिर उदाहरण बदल देते हैं। तो धोखा क्या होता है ये वहां की परिभाषा में, डिक्शनरी में अभी तय ही नहीं हुआ है। और मांझी कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया, कि हमने मुख्यमंत्री पद छोड़ा कि 2 मंत्री हमारे खाते से बनेंगे, 1 मंत्री बना। एक तो ये सोशल जस्टिस की पार्टियों का सोशल जस्टिस देखिए, हमारी पार्टी, हमारा मंत्री, हमारा विधायक अब जेडीयू से और बीजेपी से ज्यादा सीट मांगने की बार्गेनिंग के साथ इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि चिराग पासवान मजबूत सीट मांगेंगे, ज्यादा सीट मांगेंगे, जीतन राम मांझी ज्यादा सीट मांगेंगे और सामाजिक न्याय दोनों कर रहे हैं। ये दलितों की पार्टियां हैं, दलित नेता हैं। चिराग पासवान यूथ में खूब लोकप्रिय हैं और वो चूंकि देखने में सुंदर है तो वहां के बिहार के लोगों को लगता है कि ये नेता है और उनका विचारधारा रामविलास पासवान की विचारधारा से कहीं मेल नहीं खाती। जो शुरुआत रामविलास पासवान की, जीतन राम मांझी जिस वंचित शोषित कमेरा की बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, बीजेपी के सामने चुपचाप कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद ठुकराया था 2 मंत्री बनाने के लिए और 2 मंत्री नहीं बने। यह संकट सबसे बड़ा है। इस संकट के सामने क्या बिहार में कोई खेल होने की गुंजाइश है? आरजेडी क्या कर रही है? आरजेडी अभी भी, उनका विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, और अवध बिहारी चौधरी आज की तारीख में आरजेडी की तरफ से विधायक हैं और वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। कल्पना करिए कि जेडीयू की तरफ से भी 2-4 नेताओं के बयान ऐसे आते हैं कि जो आरोप लगाया जा रहा है आरजेडी के ऊपर, जिस तरह से इस उम्र में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई और ईडी की से परेशान किया जा रहा है, तेजस्वी को परेशान किया जा रहा है, तो यह राजनीति ठीक नहीं है। इसके चलते जो कोशिश की जा रही है वह कोशिश का इशारा मनोज झा ने, प्रोफेसर मनोज झा जो आरजेडी की तरफ से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने इसका इशारा दिया कि हम अभी भी चाहते हैं कि लोकतंत्र के समीकरणों के हिसाब से, लोकतंत्र की परिस्थितियों के हिसाब से जो किया जा सकता है उसकी गुंजाइश हो, और अगर आरजेडी की तरफ हम के ये 4 विधायक चले जाते हैं, जिसका इशारा गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने दिया। अखिलेश प्रताप सिंह से पूछा गया कि क्या क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है? भाई जीतन राम मांझी नाराज हैं, जीतन राम मांझी क्या करेंगे? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री पद छोड़ के आए थे और हमको तो मंत्री भी नहीं बनाया, 1-2 मंत्री बनाने थे, एक ही मंत्री बनाया। इसलिए इस बात को उससे जोड़ा जा रहा है जब तेजस्वी यादव ने पहला बयान दिया था मीडिया में, अभी तो खेल शुरू हुआ है।
और फ्लोर टेस्ट बाकी है। विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का है। जीतन राम मांझी नाराज है। जीतन राम मांझी मीडिया में बोल चुके कि हमने मुख्यमंत्री पद ठुकराया, कि हमारे 2 मंत्री बनेंगे, हमारे मंत्री 2 नहीं बनाए गए, हमारे साथ धोखा हुआ है। और अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इशारा कर दिया कि इधर आ जाओ, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और लोकसभा में बीजेपी गठबंधन से ज्यादा सीटें भी आपको देंगे। और यह बात जुड़ रही है तेजस्वी यादव के उस बयान से जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। एक निर्दलीय विधायक, ये आखिरी बात आज की वीडियो की, सुनील सिंह शायद नाम है उनका, निर्दलीय विधायक। और निर्दलीय विधायक एक है जिसका खेल में भूमिका, जिसकी जो पूरी रूपरेखा है, जिसका होना बिहार की राजनीति में कुछ कुछ बदलाव, कुछ कुछ परिस्थितियां और कुछ चीजें ऐसी लाने को तैयार है जिससे तेजस्वी यादव का वो बयान सही साबित होता है कि भैया अभी तो खेल शुरू हुआ है। और इस चीज को लेकर के बिहार की राजनीति पर बारीक नजर बनाए रखनी होगी। नीतीश कुमार को बीजेपी कहीं से अब आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। बड़ी मुश्किल से बीजेपी के नेताओं को यह बात समझाया गया कि शेर अकेला भारी नहीं है। राम मंदिर बन जाने मात्र से बिहार में बीजेपी मजबूत नहीं हो पाई, इसलिए नीतीश कुमार को तोड़ना जरूरी है, नीतीश कुमार को अपने साथ लाना जरूरी है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। इन शर्तों के साथ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना लिया गया, लेकिन नीतीश कुमार को कैसे कमजोर किया जा सके, नीतीश कुमार को 24 के चुनाव में बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो सके और उसके बाद वो जब आगे जाएं, 25 में विधानसभा चुनाव है और 25 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार तो बहुत चाहते थे कि 25 का विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि 25 का लोकसभा का विधानसभा का चुनाव 24 में ही लोकसभा के साथ हो जाए। नीतीश कुमार की नाराजगी कहीं मोदी के ऊपर ना आ जाए, इसलिए वह जो खेल करना चाह रहे थे नीतीश कुमार कि आरजेडी को कमजोर करके तेजस्वी कमजोर कर देंगे, वो खेल नहीं हो पाया। और इधर जीतन राम मांझी नाराज हो गए, इधर कांग्रेस की तरफ से उनको ऑफर हो गया और इधर अभी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। अगर विधायकों की संख्या बढ़ा करके 120, 21, 22 तक भी आरजेडी पहुंचने में कामयाब हो गई तो बिहार में खेल हो जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प है कि मांझी, चिराग पासवान, इनकी भूमिका आज बिहार की राजनीति में कहां खड़ी है। क्या ये लोग भी रामविलास पासवान की राजनीति और उनकी पार्टी के विनाश की तरह, क्या ये लोग भी ये जो कौन कुशवाहा थे उनके पार्टी के खत्म होने की तरह, या अभी ताजा ताजा उदाहरण है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के विनाश का। आगे आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि बीजेपी ने यह चाल क्यों चली, क्योंकि वहां बीजेपी अब सबसे मजबूत पार्टी होना चाहती और आरजेडी और बीजेपी की सीधी लड़ाई। अगर ये बात नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग समझेंगे तो शायद खेल हो जाएगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।